हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए विषय हिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक नए चैप्टर जो कक्षा क्लास 10 का 4 नंबर जो है टॉपिक है कार्बन और उनके यौगिक। तो हम आज बताएंगे आपको कार्बन क्या है तथा उनके यौगिक कौन कौन से हैं। तो बिना देर की आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन कार्बन जो है हमारे आसपास मौजूद है। देखो, जैसे कार्बन जो होता है हीरा हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है। और ग्रेफाइट, अच्छा ग्रेफाइट जो होता है, जब जो पेंसिल होती है, जो बाल पेंसिल जो पेंसिल्स में जो वो सब जो काला काला जो होती है जिससे हम आप लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का ही रूप है, पेंसिल। तो देखो, कार्बन है पृथ्वी पर, कार्बन पृथ्वी यानी भूपृष्ठ, जो पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, इस पर कार्बन पाया जाता है 0.02%। कार्बन पृथ्वी पर 0.2% पाया जाता है। तथा वायु में, अच्छा वायु में जो है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। देखो, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लेते हैं, यानी कार्बन को भी हम ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% पाया जाता है। जो कार्बन है पृथ्वी पर जो होता है, पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। अच्छा, मुक्त अवस्था में कार्बन, अभी हमने आपको बताया हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयला, जो ये आप लोग कोयला जलाते हैं, जो लोहार वगैरह होते हैं, जो लोहे के औजार बनाते हैं, वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोयले को लोहे को गला करके उसको दूसरा रूप धारण कराते हैं। तो कोयला कोयला के रूप में पाया जाता है। अच्छा, संयोजी अवस्था में जो कार्बन होता है खनिजों के रूप में पाया जाता है। जो हम कुछ खनिज पदार्थ खाते हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन पाया जाता है। कार्बन सभी जीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव है। मतलब जो हमारा शरीर है, इसमें भी जो हमारा शरीर बना है ये कार्बन से मिलकर भी बना है। जीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव है, मतलब ये आवश्यक है हमारे शरीर के निर्माण में। प्रारंभ में स्रोत, मतलब जो प्रारंभ है, देखो वनस्पति जैसे पेड़ पौधे हैं, ये कार्बन से ही मिलकर बने हैं। जगत व प्राणी, जगत से प्राप्त यौगिक को कार्बन यौगिक कहा जाता है। मतलब जो है प्रारंभ में जो स्रोत जो है कौन कौन से, वनस्पति जगत और प्राणी जगत से प्राप्त जो यौगिक है कार्बन यौगिक कहा जाता है। जैसे ईख, ईख मतलब समझते हो, ईख मतलब होता है गन्ना, ईख मतलब गन्ना जिससे चीनी बनती है, शुगर। तो ईख और सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, उसमें भी कार्बन होता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक, ठीक, एसिटिक तथा यूरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यूरिया जो है पेशाब में यूरिया पाया जाता है। अब देखो, जैसे हम कार्बन जो है, कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन जो है, कार्बन में जो परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन में कार्बन में परमाणु क्रमांक देखो, कार्बन में जो होता है प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। कार्बन में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कार्बन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अच्छा, इनकी संयोजकता होती है, इनकी जो है कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। और कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 U होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक। अच्छा, अब जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है परमाणु क्रमांक
प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इसमें जो होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 6 होते हैं, ठीक है। तो जो 6 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें हम कैसे करेंगे, पहले कोष्ठक में 2 रखेंगे, फिर 6, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कामा 4, ये आप अच्छा हाई स्कूल में ही पढ़ेंगे। अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहाँ पर एक जो है नियम का पालन होता है कि पहले एस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जो है, फिर उसके बाद पी कक्ष में 4 भरे जाएंगे, इस तरह से परमाणु भरे जाए। तो हम जो है इसका कार्बन में भरते हैं। कार्बन में जब भरेंगे तो 2 कक्षाएं होती हैं, पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे, पहले में 2 कार्बन, इसमें जो होता है बीच में नाभिक और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे, तो ये हो गया कार्बन। अब हम समझेंगे कार्बन में आबंधन तथा संयोजी आबंध क्या है, उसके बाद हम समझेंगे एकल बंध क्या है, द्विबंध क्या है तथा त्रिबंध क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कार्बन के प्रकार, कार्बन जो कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त जो कार्बन होते हैं, असंतृप्त कार्बन होते हैं, उसमें हम आईपीएससी वगैरह सीखेंगे। तो हम समझते हैं कार्बन के आबंध या संयोजी आबंध। कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध। अरे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सबसे पहले ये सहसंयोजी मतलब इसका जो है संधि विच्छेद करो, सहसंयोजी मतलब सह मतलब सहयोग से, आबंध मतलब बना हुआ बंध, सहयोग से बना हुआ बंध को संयोजी आबंध कहते हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से या साझेदारी से बना हुआ बंध संयोजी आबंध कहलाता है। अच्छा देखो, इस किताब से परिभाषा ली जाए क्या बनेगी, कार्बन का संयोजी बंध बनाता है, वो तो बनाता ही, लेकिन इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि कार्बन को पूर्ण करने के लिए, कार्बन जो है अपने को पूर्ण करने के लिए अपने पड़ोसी, मतलब पड़ोसी कार्बन परमाणु या किसी अन्य तत्व से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कार्बन, कोई भी कण हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, जो रहता है सोडियम हो सकता है, बोरान हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है, या किसी अन्य तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी संबंध का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए अगर देख लो मीथेन क्या होती है, मीथेन होता है CH4 को बोलते हैं मीथेन, CH4 मीथेन में कार्बन अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अपनी अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके बंध का निर्माण करता है। तो अब ये तो हुई मतलब शब्दों में बात। अब देखो प्रैक्टिकली जो देखो, जो CH4 होता है, CH4 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। तो जो मीथेन ये हुआ, ठीक। अब इसका जो है ऐसे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको डॉट से दिखा देंगे, डॉट से। अच्छा, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन है, क्या 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये हुए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन का जो हम इसको क्रॉस से दिखा देंगे, क्रॉस से, ठीक। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये करता है कि हाइड्रोजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ले लेता है, तो कार्बन के पास साझे का इलेक्ट्रॉन बन गया, इसको क्या बोलते हैं, साझे से इलेक्ट्रॉन मतलब ले लिया। अच्छा, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये मतलब एक दूसरे के सहयोग से ही बंध बने।
जो ये बंध बने हैं इन्हीं को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। अगर इसी को जो है मेथेन मेथेन की संरचना मेथेन का जो है मेथेन की संरचना भी लिख सकते हैं। ये मेथेन की संरचना है। अगर पूछ ले मेथेन की संरचना तो मेथेन की संरचना यही है। ठीक है, तो ये हो गया मेथेन की संरचना। अब देखो सहसंयोजी आबंध के जो है कुछ गुण होते हैं। वो क्या कौन कौन से गुण है? सहसंयोजी आबंध के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। जो सहसंयोजी आबंध होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। ये अभी हम आपको आगे बताएंगे कि जो है एसिटिक सिरका का कितना होता है गलनांक व क्वथनांक कितना होता है। अच्छा, दूसरा क्या है? आयनिक यौगिकों के विपरीत तुलनात्मक रूप से कमजोर आणविक बल होते हैं। आयनिक यौगिक और सहसंयोजी आबंध यहाँ पर बात हो रही तुलनात्मक मतलब किसके तुलना? संयोजी आबंध और आयनिक यौगिकों के जो है बीच की बात हो रही है। आयनिक यौगिकों के विपरीत तुलनात्मक रूप से कमजोर आणविक बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? सहसंयोजी आबंध। ये अणु आमतौर पर बिजली के खराब संवाहक होते हैं। ये बिजली के जो जैसे जो तार बिछे होते हैं ये एल्युमिनियम के, ये एल्युमिनियम जो होता है चांदी का जो है अच्छा चालक माना जाता है, लेकिन उससे भी अच्छा सबसे अच्छा चांदी का जो चांदी होती है बिजली का चालक। ये अणु आमतौर से बिजली के खराब संवाहक होते हैं क्योंकि कोई आवेशित कण नहीं बनाते। ये कोई आवेशित कण नहीं बनाते। अब हम देखते हैं बंध के प्रकार, क्योंकि अब ये बात अगर देख लो तो ये जो है एकल बंध। अब हम देखेंगे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध क्या है तथा और हम ये देखेंगे कि किस जो कुछ तत्व है उनके गलनांक कितने हैं और क्वथनांक कितने हैं। तो हम अभी इसी में देखते हैं। देखो कार्बन के जो एक गलनांक और क्वथनांक कुछ है। देखो जो एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, इसका जो है गलनांक होता है 290 केल्विन और क्वथनांक होता है 391 केल्विन। और क्लोरोफार्म का जो होता है CsCl2, इसका गलनांक होता है 209 केल्विन और क्वथनांक होता है 334 केल्विन। एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनॉल का जो है गलनांक होता है 156 केल्विन और क्वथनांक होता है 351 केल्विन। मेथेन CH4 मेथेन का होता है गलनांक 90 और क्वथनांक जो होता है 111 केल्विन। अब देखते हैं बंध के प्रकार। बंध के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध। तो एकल बंध वो होते हैं जो जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एकल बंध। देखो जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है इसका ये ले लेगा, इसका ये ले लेगा। जो ये बंध है ये है एकल बंध। अब द्विबंध जो है, द्विबंध जो होता है, देखो द्विबंध जो होता है क्लोरीन क्लोरीन के बीच, क्लोरीन जो होता है साथ होता है, क्लोरीन का जो साथ होते हैं इसके बाह्य कोश में 2 4 5 6 7। ठीक है, इसको डॉट से। अच्छा, अब इसमें जो होता है दो का लेता है, इसका लेगा ये दो लेगा, तो ये क्या था द्विबंध। द्विबंध। अब त्रिबंध जो होता है वो होता है त्रिबंध। त्रिबंध में जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखो बाहरी कोश में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये है, ये एकल ही बंध है, एकल बंध। अच्छा, ऑक्सीजन 6 होता है,
3, तो ऑक्सीजन 6 होता है। ये 2 लेगा, ये 2 लेगा, ये होगा 2 ही बंद, ये होगा 2 ही बंद, 2 ही बंद, 2 बंद है, एकल बंद है। ये Cl माइनस Cl, इसको Cl माइनस Cl, इसको Cl2 भी लिखते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं H2, ठीक। अब देखते हैं त्रिबंध। त्रिबंध जो होता है, वहाँ त्रिबंध में 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन 1 2 3, ये जो है ये 3 लेगा, और इसके ये 3 ले लेगा, तो ये है ये त्रिबंध है, ये है त्रिबंध NH। ये त्रिबंध हुई है। अब हम देखते हैं, तो ये एकल बंध, ये द्विबंध, द्विबंध ये हुआ त्रिबंध। अब देखते हैं हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें आता है एल्केन। देखो इसमें केवल आता है, इसे पहले देखो, जो हाइड्रोकार्बन है ये 2 प्रकार के होते हैं। हाँ सफड़ा दिखाई दे, हाँ सफड़ा दिखाई दे। 2 3 तो हाइड्रोकार्बन है ये 2 ही प्रकार के हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त, संतृप्त में आता है एल्केन। एल्केन आता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक। असंतृप्त में आता है एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का जो होता है सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन, एल्काइन इसी में आता है, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। समझ रहे हो। अब यहाँ पर n का मतलब होगा कि n जो बराबर होगा वो होगा कार्बन, आप कितने कार्बन ले रहे हैं तो वो n का मान होगा, ठीक है। तो देखो अब एल्कीन जो है, एल्केन, एल्कीन को सबसे पहले हम समझते हैं एल्कीन से क्या बनेगा, मतलब 1 कार्बन जोड़ने में एल्कीन ग्रुप में क्या बनेगा, 2 जोड़ने पर क्या बनेगा, 3 जोड़ने पर क्या बनेगा, 4 जोड़ने पर क्या बनेगा। अब हम देखते हैं एल्कीन, पहले समझेंगे एल्कीन, फिर समझेंगे पहले समझेंगे एल्कीन, फिर समझेंगे एल्कीन, फिर समझेंगे एल्काइन। चैप्टर समाप्त। देखो अब जो कार्बन है, अब हमको ये देखना है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सूत्र। तो अगर 1 कार्बन होगा उसको मेथ बोलेंगे, 2 होंगे उसको एथ बोलेंगे, 3 होंगे प्रोप बोलेंगे, 4 होगा ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा पेंट बोलेंगे, 6 होगा हेक्स बोलेंगे, 7 होगा हेप्ट बोलेंगे, और 8 होगा ऑक्ट बोलेंगे, 9 होगा नॉन बोलेंगे, 10 होंगे तो डेक बोलेंगे। तो अब देखो अगर n का मतलब होता है n बराबर कितने कार्बन ले रहे हैं। तो अगर हम देख लो n बराबर हम 5 अगर लें, n बराबर 5 कार्बन लें, 5 कार्बन, तो इस सूत्र में रखो तो n5 H2 गुणे 5+2, तो ये कितना होगा 5 C5, 5 दूनी 10, 2 12 H12, C5H12। अब इसका जो है संरचना इसकी बनाते हैं, तो सबसे पहले संरचना बनाने के लिए हम 5 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन लेंगे। अब हर कार्बन के पास उसके जो है
चार हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इसको हम 3 देंगे, H H H, ठीक है। इसको भी हम 3 देंगे, H H H। अब देखो 3 ये हाइड्रोजन, 3 ये हाइड्रोजन, कितने हुए 6। तो 12 में से 6 चलेंगे, 6 बचे। अब 6 हाइड्रोजन जो बचे हमको इसी में पुट करना है, और हमको इसको जो है पेन जो है 5 पेंट है ना, इसको बनाना है। तो इसको जो पेंट होता है, इसका जो होता है लगता है, किसी कार्बन जब 4 होंगे 5 होंगे तो N लगता है, क्या N लगता है। तो इसमें हमको इसको हम 2 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको दे देंगे, 3 है, इसको 2 2 देंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये हुआ, इसको जो ये हुई पेंटेन की समझना है, या किसकी, पेंटेन की, इसको बोलेंगे पेंटेन, ठीक है। अगर इस तरह से हम नहीं लिखते तो इस दूसरी संरचना इस तरह से हो सकती है, CH3, ये जो है 3, तो हम इसको, अच्छा जो ये कार्बन है इसके लिए भी काउंट किया जाएगा, इसके लिए भी काउंट किया जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर इसकी ज़रूरत होगी तो ये ले लेगा, और जब इसकी ज़रूरत होगी तो ये ले लेगा। ये जो बॉन्ड है H, एक H को प्रदर्शित करता है जो दोनों में काउंट किया जाता है। तो CH3 CH2 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 CH3 और सिंगल बॉन्ड लगाया जाएगा। तो ये पेंटेन की संरचना हुई, पेंटेन। अब इसी तरह से अगर हम कार्बन मान लो हम 7 ले रहे हैं, या 3 ले रहे हैं, या 9 लें, इसी तरह से बने। मान लो हम 9 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, तो बड़ी संरचना बनेगी। चलो हम 4 ही लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिया। अब इसको सूत्र में रखो, n बराबर 4, तो C4 H2 4 + 2, तो H4 6 6 और 2 8, इस तरह से बन जाएंगे। अगर सूत्र में नहीं रखो तो बस इतना ध्यान रखो कि जितने कार्बन लिया है उसका जो हाइड्रोजन होगा 2 गुना होगा, और 2 गुने से 2 अधिक होगा, यानी कि कार्बन का 2 गुना कर दो, उसमें 2 जोड़ दो, तो हो जाएंगे। देखो कार्बन है 4, 4 का 2 गुना 8, 8 में 2 जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, ठीक है। इस तरह से याद रखो। तो ये है 4, तो 4 पर क्या आता है ब्यूट, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन, 10 लगेगा। अब इस तरह से हम इसकी भी 2 संरचनाएं बन सकती हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये H, ये H, ये H। तो ये हुआ ब्यूटेन, ये क्या है ब्यूटेन। अगर इसका दूसरा रूप देखा जाए तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, 1 2 3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी दूसरा रूप है ब्यूटेन का ही, ठीक है। अब हम देखते हैं संतृप्त हाइड्रोजन हुआ। अब हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोजन, मतलब एल्कीन और एल्काइन के रूप देखते हैं। अगर आपको किसी भी मतलब बनाना हो बना सकते हैं। अच्छा, मीथेन का जो होता है सूत्र होता है CH4, ठीक है। एथेन का होता है C2H, C का 2 गुना 4, 4 में 2 जोड़ दो 8, ठीक। प्रोप होते हैं 3 C3, 3 का 2 गुना 6, 6 में 2 जोड़ दो 8 H8, प्रोपेन। अब 4 होता है, इस C का 2 गुना 4, 4 में 2 जोड़ दो 10, तो होगा ब्यूटेन। C5 H12 पेंटेन, C6 H12 2 14, तो हेक्सेन हो जाएगा। हेप्टेन का सूत्र होगा C7 7 दूनी 14 2 16, यानी कि ये देखो 2 2 बढ़ते चले आ रहे हैं, 2 4 2 8 8 4 2 6, यहाँ पर 6 होगा, 2 2 बढ़ते आ रहे हैं, मतलब यानी 2 2 बढ़ाते चले जाओ। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा
H10 और 2 22, तो यह डेक्टेन, ये हो जाए डेक्टेन। तो ये हो गए एल्केन के कुछ IPSC नेम जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे असंतृप्त मतलब एल्कीन और एल्काइन। अब हाइड्रोकार्बन का सेकंड जो है टाइप वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो हम सबसे पहले एल्कीन को समझते हैं, बाद में एल्काइन को समझते हैं। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। यहाँ पर फिर वही बात, n बराबर जितनी आप कार्बन लेते हैं, ठीक। तो n बराबर यहाँ पर कितनी आप कार्बन ले रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर अगर हम ले रहे हैं, मान लो अगर हम 8 ले रहे हैं, मतलब कार्बन 8 ले रहे हैं, तो n बराबर 8। तो C जो है कितना है, C8 H 2 × 8। देखो एल्केन में क्या था, मतलब जितने आप कार्बन ले रहे हैं उसका दुगना करो, फिर उसमें 2 जोड़ दो। इसमें क्या है, उसका दुगना कर दो बस। तो 8 का दुगना 16, यानी C8H16, मतलब कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 16 है, ठीक है। अब इसको जो है लिखते हैं, इसका जो है क्या संरचना होगी, तो होगा 1 2। सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए जितने कार्बन दिए उतने हम कार्बन लिख लेंगे सिंगल बॉन्ड लगाकर। नहीं, यहाँ पर जो होता डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। एल्काइन में तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ही होगा, ठीक, डबल बॉन्ड हो गया। तो C 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो यहाँ पर हम देख लें तो यहाँ पर होंगे H3 H2 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 1 2 3 4 5 6 7 H2 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 H3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखो, तो अब 3 2 5, तो 2 4 6 8 10 है 12, 12 3 15, 15 3 17, 15 3 18 हुई। और यहाँ पर कितने हैं, 16। तो कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब हमको क्या करना है, तो डबल बॉन्ड होता है, हमको कहीं पर 2 बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड करना है। तो जो मान लो हम चाहे यहाँ पर कर दें या यहाँ पर, चाहे जहाँ कर दें, तो हम यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2 3 हुआ ना, तो यहाँ पर एक और कर देते हैं, 4 हुआ। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 और ये बॉन्ड 5, मतलब 2 हाइड्रोजन ये और एक बॉन्ड ये 3 और यहाँ पर 2 5, तो यहाँ पर एक ही रहेगा। अब देखो कार्बन कितनी है, 2 4 6 8 10 12, 12 3 15, 15 1 16, हो गए 16। कार्बन 16 है, हाइड्रोजन 16 है, कार्बन 8 है। तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्ट है ना, ऑक्टेन, ऑक्टीन। इन जो इसमें है इन जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा ऑक्टीन। इसी तरह से अगर हम देख लें, मान लो पेंट ले रहे हैं, 5 कार्बन ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो आपको डबल बॉन्ड लगाना है, जैसे जहाँ लगा दो, मान लीजिए यहाँ लगा दिया, पहले यहाँ लगाया, अब यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन 5 है, तो कार्बन जो कार्बन का दूना हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 10। अब यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर हम 3 और 1 4, 1 2 2 ये और 1 3 ये, तो ये 3 यहाँ पर कितना कम है, 1, ठीक। 2 ये और 1 ये 3 और यहाँ पर 1 4, 1 2 यहाँ पर 2 रहेंगे, यहाँ पर 3। अब देखो हाइड्रोजन गिनो, 3 2 3 1 4 1 5, ठीक, 5 2 7 7 3 10, हो गए 10। तो यहाँ इसको बोलेंगे पेंटीन, ठीक, पेंटीन। देखो यहाँ पर जो
जो होगा मेथीन जो होगा तो होगा C1H, मतलब कार्बन एक है तो कार्बन का दोगुना कितना होगा, इसमें धर लो C1H2 एक तो हो जाएगा 2, तो ये होगा मेथीन। ठीक है, इसको बोलेंगे मेथीन। ठीक, ये होगा C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H12। तो ये हो जाए डेकीन, नॉनीन, ऑक्टीन, हेप्टीन, हेक्सीन, पेंटीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, एथीन, मेथीन। तो ये हो जाएंगे एल्कीन ग्रुप के। अब हम देखते हैं एल्काइन, मतलब एल्काइन में क्या होता है। एल्काइन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसमें एन होता है, इन की जगह पर एन होता है, और उसमें फार्मूला यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। देखो फार्मूला यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो है -2 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये -2 हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, ये बदल जाएंगे। देखो अब n बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो C4H12 गुणे 4 - 2, मतलब C4H का जब हम गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 2 कर देंगे -6। अगर देखा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है, मतलब एल्कीन पहले के ही समान होता, उसमें 2 जोड़ना होता था, इसमें 2 माइनस करना होता है। ठीक है, हाँ, तो देखो इसका अगर हम बनाएं, संरचना इसकी बनेगा 1 2 3 4। ठीक, इसमें हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर लगाना, मान लो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो 3 कार्बन एक यहाँ पर एक जोड़ देते हैं 3। ठीक, 3 और ये 3 ये 1 4 हुआ। ठीक, 3 ये 1, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 3 1 4। ठीक, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 1 2 4, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। ठीक, देखो कार्बन यहाँ पर इधर 3 हम लगाते हैं, ठीक है, या हम पीछे 3 लगाते हैं, कोई फर्क नहीं है, जिधर मन हो आप उधर लगाओ। ठीक है, लेकिन लगाना जरूर है। तो अब कार्बन कितने अच्छे, अब यहाँ पर लो कार्बन, हाइड्रोजन कितने अच्छे, कार्बन देखो हाइड्रोजन 3 ये 2 5 और 1 6, तो हो गए। अब यानी 4 पर क्या आता है, ब्यूट, तो इसमें क्या लगाना है हमको, आयन, इसमें जो है अनुलग्न लगता है आयन, तो हम लगाएंगे, लिखेंगे ब्यूट। ब्यूट किस लिए लिखेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक, तो ब्यूट और आयन लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। अब मान लो हम 6 कार्बन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना, मान लो यहाँ पर मैंने किनारे लगाया था, अब बीच में लगा रहे हैं। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन बांटो, कैसे बांटोगे, H3 3 1 4 1 2, यहाँ पर इसको हमको 2 देना हो गए 4 3। अब देखो थोड़ा समझना होगा, क्या समझना है, देखो 3 ये हुए, 1 ये है, 4 हो गए, 2 इसके, 3 ये 1 4 हुआ। ठीक, अब यहाँ पर 3 1 4, ठीक है, इस यहाँ पर हमको देने पड़ेंगे इसको 2, और यहाँ पर इसको देने पड़ेंगे 3, तो यानी हाइड्रोजन हमने लिए हैं 6, तो अब सूत्र में रखो C6H 6 - 2, तो कितना 6 6 12 में से 2 गए 10। देखो हाइड्रोजन 10 है, 3 2 5, 3 2 5, हाइड्रोजन कितने हैं 10, कार्बन कितने हैं 6, तो इसका नाम क्या होगा, X, मतलब 6 है
कार्बन तो होगा हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो होगा हेक्साइन। ठीक है, तो ये हुए हेक्साइन। इसी तरह से इनका देखो अब हम बनाएं तो बनेगा, पहला सी कार्बन जो है एक होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, देखो C1H2 1 - 2 तो C1 2 में से 2 जाएगा तो H1, CH तो हो जाएगी CH, ठीक, C1H1, ठीक, ये होगा C2H, अब C की जगह पर 2 धर लो तो 2 2 दूनी 4 माइनस 2, हाँ 2, ठीक, C3H6, C4H8, तो यहाँ पर होगा 6। यहाँ पर देखो इस तरह से समझते चलो, C4 मतलब ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का कितना बना था 10 आया, ठीक, 10 होगा। इसी तरह से होगा C5H2 5 - 2 तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, C5H8, अब यहाँ पर मान लो 6 हो रहे हैं, ठीक, तो C6H8 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 धर रहे हैं 14, तो C7H12 अब 8 होगा, ठीक, 16 तो हो जाएगा C8H14, ठीक, C9H16, C10H18, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नानाइन और डेकाइन। तो ये हुई है हाइड्रोकार्बन के संतृप्त यौगिक, मतलब असंतृप्त और संतृप्त, ये दोनों कंप्लीट हुए। इनका नाम जो होता है IPSC ना, इनको बोलते हैं IPSC, IUPAC। इन IPSC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ केमिस्ट्री, ये होता है IPSC का फुल फॉर्म। ये जो होता है मैक्सिमम आपके पेपर में 2 या 3 से नंबर में पूछे जाते हैं, या तो देगा हेक्साइन की संरचना बनाइए, या संरचना दे देगा कहेगा इसका नाम बताइए। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए